हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 6। कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 4 है, कुछ में ये चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ वो सीबीएसई की बुक है। अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम 6 पोजीशन पे पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो आप देख पा रहे हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इसमें मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपके लिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आने वाले टाइम में 10th क्लास में इसी नाम से चैप्टर आपको दोबारा मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा फाउंडेशन इससे तैयार होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक बच्चे को इस चैप्टर की पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज मिले, वो भी डेप्थ में प्रॉपर तरीके से। ओके, तो हमारा सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो हमारे जो कोर्स के कंटेंट है जो आप इस चैप्टर में देखोगे वो एसिड के बारे में मैं आपको बताऊंगा बेटा, बेसिस की बात हम इसमें करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में हम जानेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की हम इसमें बात करेंगे, सॉल्ट्स के बारे में हम सीखेंगे। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ओके, अब जो लर्निंग प्लान हमारा रहने वाला है वो सबसे पहले हम एसिड और बेस का जो है बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे। उसके बाद हम नंबर 2 पे जो है इंडिकेटर्स और वो कैसे यूज होते हैं, उनका कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम सीखेंगे। ओके, थर्ड कंसेप्ट पे हम जाएंगे तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि तब आप एसिड और बेस के बारे में जान चुके होंगे, तभी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कॉम्प्लिएंट सॉल्ट, यानी कि किस तरीके से एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो सॉल्ट है, उसके बारे में फाइनली हम सीखेंगे। सो यहाँ पे अगर आप ये सिंबल देखो तो ये सिंबल आपको कुछ बताता है कि जो भी हम पढ़ने वाले एसिड और बेसिस के बारे में ये बहुत ही खतरनाक केमिकल्स होते हैं, खास करके जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, एंड दे आर वेरी कॉरोसिव बाय नेचर, दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर हैंडलिंग देम। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले कुछ जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये जो सिंबल यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ये क्या बताता है आपको। तो ये कोरोसिव केमिकल नेचर बता रहा है या फिर वॉश एरिया बता रहा है। तो ये आपको कोरोसिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो केमिकल्स हैं वो काफ़ी कोरोसिव होते हैं, यानी कि हार्श होते हैं, डैमेजिंग होते हैं बाय नेचर, तो ये हमारी स्किन को, हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं अगर इनको हम सही से हैंडल ना करें। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि वेयर कैन यू फाइंड दिस सिंबल, ये सिंबल अक्सर आपको कहाँ मिलता है, ऑन एसिड एंड बेस कंटेनर में मिलता है या रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में तो ऐसा कोई सिंबल हमने नहीं देखा होगा, तो नेचुरल सी बात है कि एसिड और बेस के जो कंटेनर है जिसके अंदर एसिड और बेसिस होते हैं उनके बाहर इस तरीके के सिंबल होते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर हैंडलिंग सच केमिकल्स। ओके, अब यहाँ पे शुरू होता है, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें लिखा है कि वी यूज मैनी सब्सटेंसेज इन अवर डेली लाइफ, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऑलराइट, इनमें से कुछ आपको पिक्चर के साथ दी गई है, जैसे सपोज करो हो सकता है आज आपने कर्ड खाया हो। ऑलराइट, दूसरे नंबर पे आपके पास विनेगर है, देन आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है, आंवला है, ऑलराइट, ग्रीन एप्पल, लेमन, टैमरिंड, ओके, बेकिंग सोडा, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये कुछ सारे के सारे जो यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें किसी में एसिड है, किसी में बेस है, किसी में सॉल्ट है, और यही हम जानेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस में क्या है और ऐसा क्यों होता है, तो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है। एक्चुअली हम क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हमें केमिकल नेचर सीखना है, तो यहाँ पे आपको जो समझ में आएगा वो ये आएगा कि इन प्रॉपर्टी से ही हम ये डिसाइड करेंगे केमिकल नेचर से कि ये एसिड है या बेसिस, क्योंकि एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या कहा गया है, एक छोटा सा एक एक्टिविटी दिया गया है जो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हमें कुछ चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअली यहाँ पे इसमें हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट सब्सटेंसेस शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो अलग अलग सब्सटेंसेस है, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है कि वो सब्सटेंस अगर केमिकल नेचर का है तो वो एसिडिक है या बेसिक है। तो मटेरियल जो आपको चाहिए होते हैं, अगर आप लैब में हो तो आपको क्या क्या चाहिए वो हमें यहाँ पे एक टेबल हमें दे रखा है, तो हम कुछ फूड आइटम लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्ड लिया गया है, ठीक है, इस कर्ड की मदद से हम देख सकते हैं टेस्ट करके कि इसका टेस्ट कैसा है। तो जनरली आपने कर्ड खाया है, दही को कहते हैं, वो खट्टी होती है। ओके, प्रोसीजर क्या है कि जो भी आइटम हम ले रहे हैं, पहली बात तो फूड आइटम होनी चाहिए, यानी कि खाने लायक होनी चाहिए, ऐसा कोई चीज़ हम नहीं लेंगे जिससे आपको हार्म हो, यानी कि जो पॉइजनस हो बाय नेचर। ऑलराइट,
और उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशंस है उनको हम खुद फील करेंगे जस्ट बाय टेस्टिंग द सब्सटेंसेस। एंड ऑब्जर्वेशन में और कंक्लूजन में हमें जो कुछ आइडियाज मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि सम सब्सटेंसेस टेस्ट सॉल्टी, कुछ में आपको सॉल्टी टेस्ट मिलने वाला है, कुछ के अंदर आपको जो है स्वीट टेस्ट मिलेगा, ऑलराइट, कुछ का टेस्ट आपको सोर मिलेगा, खट्टा टेस्ट मिलेगा, जबकि कुछ बिटर टेस्ट के भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कड़वा करेला आपने खाया है, बिटर होता है। सॉल्टी वाला टेस्ट क्या होता है, नमक जिसमें डला होता है वहाँ सॉल्टी टेस्ट आपको मिलता है, राइट। स्वीट टेस्ट आप जानते हो, जितनी भी मिठाइयाँ हैं उनमें स्वीट टेस्ट होता है, कोई नेचुरल सी बात है, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। सोर टेस्ट, जो भी खट्टी चीज़ें आप खाते हो, लेमन, ऑरेंज, कर्ड, इनमें खटाई होती है तो वो सोर टेस्ट उसको कहते हैं, ऑलराइट। अब हमें जो नोट करना है वो ये करना है कि टेस्ट एनी सब्सटेंस अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू। तो तब तक यानी कि ये सारी जो सुपरविजन है वो टीचर के उसमें होता है, उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको ये एक्टिविटी करनी है और उसके बाद अपने कंक्लूजन पे पहुंचना है। अब ये सारी एक्टिविटी से हमें क्या पता लगेगा कि जो अलग अलग टेस्ट है, कितने टाइप के मेन टेस्ट आपको पता है, सॉल्टी टेस्ट होता है चीज़ों का, स्वीट टेस्ट होता है, सोर खट्टा टेस्ट होता है, बिटर कड़वा टेस्ट होता है। तो इन्हीं से, इन टेस्ट से हम एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि कोई चीज़ किस नेचर की है, ओके। तो जनरली जो एसिड्स है उनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, सोर होता है, SOUR, जिसको हम कहते हैं खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी खाने वाली चीज़ें आज तक आपने अपनी लाइफ में यूज की है, खाई है, ऑलराइट, टेस्ट किया है, और उसमें अगर खटाई है, उसमें सोर टेस्ट आपको मिलता है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि उसके अंदर एसिड्स है। और अगर किसी चीज़ का टेस्ट आपको बिटर मिलता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर क्या है, बेस है। ये तो है मोटी मोटी प्रॉपर्टी। तो मैनी सब्सटेंसेस दैट यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी रोज की लाइफ में देखते हो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वन मेजर डिफरेंस एमंग द सब्सटेंसेस वेदर दे आर एसिडिक। तो जो बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि केमिकल नेचर के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, मतलब ना वो एसिड है ना बेस, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब जिसका दोनों में से कोई भी नेचर ना हो। तो इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, एसिड के बारे में सीखेंगे, बेसिस के बारे में सीखेंगे, सॉल्ट्स के बारे में सीखेंगे, ओके। सो दैट विल बी द कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहली जो हेडिंग है वो एसिड्स की ही है। तो दैट मीन्स वी हैव टू गो थ्रू द first topic, that is what are acids, what are the properties of acids, what are the examples of acids, and how we can detect whether we are eating an acid or something else, okay। तो substances आगे बढ़ते हैं। look at here, the substances like lemon आपने जरूर देखा है, और शायद आपने लेमनेड पानी भी पिया होगा, नींबू पानी, ओके। विनेगर जिसको सिरका कहते हैं, ये भी आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी सैलाड में डाला जाता है, खास करके प्याज में, उसकी स्मेल खत्म करने के लिए। कर्ड आप ऑलमोस्ट डेली खाते होंगे, दही। इन सब का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। सोर का मतलब होता है कड़वा टेस्ट होता है। एंड डू यू नो वाई, ऐसा क्यों है, क्यों होता है, कड़वा नहीं होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसका होता है खट्टा टेस्ट। कड़वा दिमाग में आ गया, खट्टा टेस्ट होता है। और ये पूछ रहे क्यों होता है, तो इट इज बिकॉज दीज सब्सटेंसेस कंटेन केमिकल्स कॉल्ड एसिड। तो अब याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको एक सब्सटेंस दिया गया और उसका टेस्ट कैसा था, सोर टेस्ट था, अगर आपने उसको चखा, आपने उसे टेस्ट किया, तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस केमिकल नेचर में क्या था, एक एसिड था, क्योंकि उसी का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ऑलराइट। सो दिस विल गिव देम देयर सोर टेस्ट। एंड द टर्म दो एसिड, ये जो शब्द आया था ना एसिड वर्ड, ये बेटा लैटिन वर्ड से आया, ये है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है एसिरे, और एसिरे का मतलब होता है सोर। एसिरे का मीनिंग क्या होता है, सोर, यानी कि खट्टा, ओके। तो ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। जितने भी एसिड है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, हार्मफुल है या नॉन हार्मफुल है, उन सब का टेस्ट जो है वो सोर ही होता है, यानी कि खट्टा ही होता है। लेकिन हम सिर्फ वही एसिड कंज्यूम कर सकते हैं, चख सकते हैं, जिन एसिड्स को हम प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो एसिड केमिकल नेचर से लैब में तैयार किया जाता है, उन एसिड्स को हम छू भी नहीं सकते, बिकॉज वो इतने हार्श, इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उसकी एक बूंद, एक छोटा सा छींटा भी आपके हाथ पे पड़ जाए तो आपको बर्न कर देगा, पूरी तरीके से जला देगा, राइट। सो वी फाइंड एसिड्स ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एसिड्स है, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बट है। सो अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इन केमिकल जो लेबोरेटरीज के अंदर हम यूज करते हैं, फूड स्टफ में जो आजकल जो पैकिंग वगैरह की जाती है या जो केमिकल नेचर से फूड बनाए जाते हैं, आपके घरों के अंदर भी ऐसा हो सकता है, फैक्ट्रीज के अंदर भी एसिड्स का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है, इवन इनसाइड। यहाँ तक कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो बॉडी है,
आपका जो स्टमक है उसमें भी एसिड है, उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका केमिकल फॉर्मूला है HCl. So do you know that an acid called hydrochloric acid is present inside your stomach which help you to digest your food. आपको ये बात समझनी है कि जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर है वो ऐसे ही नहीं है, बेवजह नहीं है. उस एसिड का नाम याद रखिए, इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ध्यान दीजिए, कौन सा एसिड आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है और कहाँ करती है? ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और ये एसिड आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. और इसके बारे में 10th क्लास में आपको और एडवांस पढ़ना पड़ेगा. मैं मोटा मोटा आइडिया आपको भी यहीं पे दे देता हूँ कि क्या होता है. तो इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड, क्योंकि इस एसिड की खासियत होती है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं और वो हमारे स्टमक में, पेट में पहुंचता है, तो वो एसिड उस फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और उसे डिसॉल्व करता है, यानी कि सिंप्लीफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है, ताकि बॉडी उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सके. इस एसिड के अंदर ऐसी खासियत होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि जो फूड आप ले रहे हो, अगर उस फूड के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या फंगस है या ऐसा कुछ भी है जो आपके शरीर को इन्फेक्शन कर सकता है, आपके बॉडी को जो है डैमेज कर सकता है, तो क्या होता है, वो एसिड उसे खत्म कर देता है. तो ये एसिड पहला काम तो आपके फूड को साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, आपकी बॉडी के लायक बना रहा है. ऑलराइट. और दूसरा फायदा ये है कि जो भी प्रोटीन वाला पार्ट है, वो प्रोटीन वाला पार्ट भी इस एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट होता है, क्योंकि एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है. तो यहाँ पे एक ये एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत डेंजरस होता है. वैसे तो अगर इसको आपके हाथ पे या स्किन पे टच कर दिया जाए तो आपकी स्किन को जला देगा, बर्न कर देगा, झुलसा देगा, लेकिन ये हमारे स्टमक के अंदर हमें हार्म नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर खास प्रोविजन होता है. पेट के अंदर एक दीवार, एक लेबलिंग या एक लेयरिंग बनती है जिसको म्यूकस कहते हैं, जो उस एसिड के असर को हमारे स्किन तक नहीं आने देता. जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा एसिड निकलता है या जो ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, उनको अक्सर गैस की प्रॉब्लम होती है. तो गैस का मतलब ये है कि वो एसिड ज़्यादा आता है तो ऊपर आने लगता है ढकार में, और फिर वो आपके जो फूड पाइप है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है, इसीलिए आपको जलन का एहसास होता है. उसी को आम भाषा में लोग गैस बनना कहते हैं, बट एक्चुअल में ये गैस बनना जैसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ग्रीन एप्पल्स आर सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैलिक एसिड. जो ग्रीन एप्पल होते हैं वो सोर होते हैं, यानी कि वो खट्टे होते हैं. क्यों होते हैं? उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड. ये जहां पे मेरा हाइलाइटर घूम रहा है इसे ध्यान से समझिए, मैलिक एसिड. ये एक एक नंबर के 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेम द एसिड प्रेजेंट इन द ग्रीन एप्पल, तो आंसर होगा मैलिक एसिड. नेम द एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड, तो आप लिखोगे लैक्टिक एसिड. तो ये सारा अभी टेबल में आपको मैं बताऊंगा आगे. ये देखिए, ये है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी भी है टू अंडरस्टैंड इट. ओके, तो इसे देखिए, इसमें क्या लिखा है? मोस्ट एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी क्या होती है? लैब, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसे लेबोरेटरी कहते हैं. तो जो एसिड वहाँ पे होते हैं वो कैसे होते हैं बाय नेचर? कोरोसिव. लुक एट हियर, कोरोसिव. कोरोसिव का मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. वो आपकी स्किन को, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से को खराब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, जला सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे मे अटैक सम सब्सटेंसेस एंड मे इवन बर्न योर स्किन. तो अगर हम उनको सही से हैंडल ना करें तो वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं. इसीलिए जब भी स्टूडेंट्स को लैब में ले जाया जाता है तो हमेशा टीचर के सुपरविजन में ही उन्हें रखा जाता है, ताकि बच्चों को, ठीक है, क्योंकि एसिड्स और बेस या केमिकल्स का नेचर पता नहीं होता है, तो वो हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट ना कर दें. सो याद रखिएगा, एसिड्स आर डेंजरस, बट ऑल एसिड्स आर नॉट डेंजरस. सारे नहीं है, सिर्फ कुछ होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी हार्श हो सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे आते हैं बेटा. लुक एट हियर, यहाँ पे ये पूरी की पूरी टेबल, यू नीड टू लर्न दिस टेबल बिकॉज दिस मेक्स 1 मार्कर क्वेश्चन फॉर यू. एक एक नंबर के सवाल यहाँ पे बनते हैं. जैसे यू विल आस्क नेम द एसिड प्रेजेंट इन द सोर मिल्क. सोर मिल्क क्या होती है? लस्सी होती है, दही होती है, खटाई वाली चीज़, जिसमें दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो खट्टा हो जाता है. एंड द एसिड, उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. कर्ड जो है, जो आप अक्सर खाते हैं, दही, उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड ही होता है. तो जो दूध फट जाता है आजकल गर्मियों में, उसमें भी बैक्टीरिया कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड करते हैं. लस्सी आप पीते हैं, लैक्टिक एसिड है. कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है. अब ये वो एसिड है जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लांट और एनिमल के एसिड्स है. ऑलराइट, इसके अलावा सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फ्रूट. सिट्रस फ्रूट्स का मीनिंग होता है खट्टे फ्रूट्स. इनकी एग्जाम्पल देखो, ऑरेंज आपने खाया होगा, खट्टा लगता है. आंवला आपने खाया होगा, वो भी ज़्यादा ही खट्टा होता है. लेमन भी आपने जरूर ट्राई किया होगा. ये सारे खट्टे फ्रूट्स है, यानी कि इनमें खटाई होती है, और ये खटाई जो होती है उसी को हम सोर टेस्ट बोलते हैं, उस खटास को. और उसके अंदर
इन फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अनराइप ग्रीन एप्पल्स। अनराइप का मतलब होता है कच्चे सेब, जो पके ना हो, जो रेड ना हुए, वो ग्रीन कलर के होते हैं। उनके अंदर भी एक एसिड होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी खट्टे होते हैं और उन्हें आप खा नहीं सकते आसानी से, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खटाई हमें, हमारे मुंह को जो है वो काफ़ी इरिटेट करती है। तो उसमें एसिड होता है मैलिक एसिड। आपको सबके एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि नेम द सब्सटेंस इन विच मैलिक एसिड इज प्रेजेंट, तो आंसर होगा ग्रीन एप्पल। और अगर ऐसे पूछेंगे नेम द एसिड प्रेजेंट इन द ग्रीन एप्पल्स या अनराइप एप्पल्स, तो आप लिखेंगे मैलिक एसिड। तो ये दोनों तरफ से डुअल नेचर में सवाल बन सकते हैं। देन आता है बेटा टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है मेडियर्स? टैमरिंड का मतलब होता है इमली। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप में से इमली जरूर चखी होगी। इमली की चटनी बड़ी टेस्टी होती है, उसमें भी एक एसिड होता है, उस एसिड को कहते हैं टार्टेरिक एसिड। वी कॉल्ड इट टार्टेरिक एसिड। स्पिनच, अब स्पिनच भी बहुत सारों ने खाया हुआ है, ऑलमोस्ट ये बहुत फेवरेट जो है आप कह सकते हो सब्जी होती है। इसकी जो है स्पिनच के साथ जो इसको सब्जी के रूप में खाया जाता है, और इसके ये पत्तेदार सब्जी होती है जनरली, और इसमें भी एक एसिड होता है, उसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, और ये भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। देन स्टिंग ऑफ एंट एंड बी। बी होती है मधुमक्खी, एंट होती है चींटी। इनके जो डंक होते हैं, इनकी जो स्टिंग होती है जिससे हमें काटते हैं, वो इनके माउथ में या इनके सलाइवा में भी एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट पे, विनेगर की बात करते हैं। विनेगर जो होता है उसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टी। टी के अंदर जो चाय आप लोग पीते हैं या आपके घरों में आपके बड़े लोग पीते हैं, उनकी उस टी में भी एक एसिड होता है, उसको बोलते हैं टैनिक एसिड। टैनिक एसिड ये टी में होता है। ठीक है, लेट्यूस, ये भी लगभग एक तरीके का प्लांट होता है जो जनरली हमारे देश में कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कंट्रीज में काफ़ी इसका यूज किया जाता है। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड होता है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, दैट इज कॉल्ड फॉलिक एसिड। ये सारे के सारे आपकी बॉडी को जो है कोई हार्म नहीं करते, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, तो एक तरीके से ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पे जितने इस टेबल में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अगर हमें चींटी काट लें, बी काट लें, तो वो तो बहुत दर्द वाली चीज़ होती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो एसिड भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो पेनफुल जरूर होता है, बट वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इट्स रियली गुड फॉर यू। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यूजेस ऑफ एसिड्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि एसिड्स का, अब आपने एसिड्स के नाम पढ़ लिए, एसिड्स की मोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई है, राइट। अब इनके क्या यूज है? सबसे बड़ा यूज तो ये है कि ज़्यादातर जो फूड हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनमें एसिड्स होते हैं, तो वो एक यूज हो गया, बिकॉज दे आर लाइक फूड। तो सम, यहाँ पे देखिए, सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस केमिकल प्रोसेस। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उनके लिए कुछ एसिड्स हमारी बॉडी में होने चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है HCl, इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। ये हमारा स्टमक, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा पेट है, वो इसे खुद नेचुरल वे में प्रोड्यूस करता है। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? क्वेश्चन यही आता है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन योर बॉडी या प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट एसिड। तो फंक्शन में आप लिखोगे, इट किल्स द माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया दैट एंटर आवर बॉडी विद द फूड। तो खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया या हार्मफुल चीज़ें बॉडी में चली जाती है, या वाटर के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये जैसे ही फूड हम खाते हैं या पानी पीते हैं, वो सबसे पहले स्टमक में, पेट में ही पहुंचता है, और वहाँ से वो बैक्टीरिया या हार्मफुल जो भी माइक्रोब है, वो उस एसिड के कांटेक्ट में आते ही खत्म हो जाते हैं। तो वो फूड या वाटर हमारे लिए हार्म नहीं करता, यानी कि हम सेफ रहते हैं। ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा दूसरा इसका जो यूज है वो है हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो प्रोटीन हमारे बॉडी में होती है उसको ये डाइजेस्ट करता है। गॉट इट। उसके बाद अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दे आर आस्किंग विनेगर। विनेगर सिरके को कहते हैं, अगर आप इसका हिंदी नाम जानना चाहो तो सिरका कहते हैं, और ये अक्सर सलाद में डाला जाता है। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो तो वहाँ पे जो प्याज आपको दिए जाते हैं, अनियन जो सलाद के लिए दिए जाते हैं, उसमें आपको है रेडिश पिंक कलर का एक लिक्विड सा मिलेगा, वही है विनेगर। और इसके अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। नाम याद रखना है। सारे के सारे जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड यू नीड टू नो देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, सो दैट यू कैन आंसर MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन, बिकॉज वो बीच में से ही निकलते हैं।
और आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर एक सिंगल पॉइंट का आपको क्लियरेंस होना चाहिए, तब जाके आप जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है, जो OMR टाइप की जो शीट्स आएगी अब आपके पास, उनको आप कवर कर पाओगे, राइट। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है विच इज़ यूज्ड, जो किसके, अब इसका यूज क्या होता है, यूज्ड एज फूड, खाने के रूप में या खाने को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि फूड को प्रिजर्व करता है, फूड को खराब होने से रोकता है। फूड इज पिकल्ड इन विनेगर। इसके अलावा जो पिकल बनाया जाता है, अचार जो बनाया जाता है, उसमें भी विनेगर डाला जाता है, उसमें भी सिरका डाला जाता है, एंड दिस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब ये विनेगर का फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया या माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं, तो इससे हमारा जो अचार है वो काफ़ी समय तक सेफ रहता है, खराब नहीं होता। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो विनेगर ऑल्सो एड्स फ्लेवर टू फूड। विनेगर से आपके खाने में एक फ्लेवर भी आता है। फ्लेवर का मतलब होता है एक एरोमा, एक खुशबू, जिससे खाने का टेस्ट और स्वाद थोड़ा और बेहतर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो नाम आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड द किंग ऑफ द केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, बिकॉज ये लैब्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। और एक और चीज़ बताऊं, कार की जो बैटरीज है या आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो उसकी जो बैटरीज है उसमें भी यही सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, एसिड्स आर यूज्ड इन मैनी एक्सपेरिमेंट। अब लैब में अगर आप जाएं तो वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमें एसिड की जरूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो है इट इज यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। टार्टेरिक एसिड का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने में करते हैं, बहुत सारे बेकरी के प्रोडक्ट में किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास नॉलेज डेस्क है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें दे रखी है इस नॉलेज में। जैसे देखिए, रेन दैट कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड, यानी कि वो बारिश, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, तो जिस बारिश के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, अब एसिड कोई भगवान नहीं मिलाते उसमें, जो बहुत सारे व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज है, उसमें से निकलने वाला जो धुआं है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज होती है, जो वाटर के साथ मिलकर उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए ऐसी एसिड को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एसिड रेन, बिकॉज इट कंटेन एसिड। इस वाटर के अंदर, इस रेन में एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है। तो एसिड रेन इज फॉर्म्ड, कब, कैसे बनती है, क्वेश्चन यहाँ से ये 3 मार्कर क्वेश्चन निकल जाता है। व्हाट इज एसिड रेन, यहाँ पे आपका आधा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड। तो ये मैं साथ साथ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखो तो ये क्वेश्चन आप खुद वहीं पे नोट करो और इसका आंसर भी साथ साथ लिखते चले जाओ, सो दैट आप टॉपिक को साथ साथ तैयार कर सको। तो एसिड रेन इज फॉर्म्ड व्हेन द पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला SO2, एंड दूसरा जो हमारे पास है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला NO2। केमिकल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू लर्न देम वेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री इन योर नेक्स्ट क्लासेस, राइट। सो विच आर रिलीज फ्रॉम द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होती है, गाड़ियाँ होती है, कारें होती है, तो जब उसके अंदर पेट्रोल या कोल जलता है तो उसमें से इस तरीके की हार्मफुल गैसेस निकलती है जो हवा में चली जाती है। एंड यू नो, जब वो एयर में होती है एट द टाइम ऑफ रेन, जब बारिश होती है उस टाइम पे ये रेन ड्रॉप के साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड जैसी चीज़ें, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ H2 के साथ मिलेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और इस वजह से वो पानी, जो वाटर है, जो रेन है हमारा, वो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज रियली हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी हार्मफुल माना जाता है। दीज एसिड रीच द लैंड, जब ये बारिश नीचे गिरती है तो ये रिवर में या बाकी वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वो मिक्स हो जाती है, और उस वजह से जो ये शावर रेन है, यानी कि जो बारिश का जो पानी है, इनकी वजह से हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, पानी के जो बड़े बड़े सोर्सेज है, भंडार है, चाहे वो नदियाँ हैं या फिर बड़े बड़े जो है कुएँ हैं या फिर वॉट एवर यू कैन से झीलें हैं, उनके अंदर ये एसिड जो है, एसिड रेन मिल जाता है, जिसकी वजह से सॉइल कंटेमिनेट हो जाती है, एंड हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल के अंदर वो प्लांट को अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाते, क्योंकि एसिडिक सॉइल के अंदर जनरली हमारे प्लांट या हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं करती। इसके अलावा ये मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उस पर भी एसिड, जब एसिड वाली बारिश गिरेगी तो उसका कलर, उसका उसके बाहर का ढांचा सब डैमेज करती है। इसी वजह से
जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, हमारी जो दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है वो है ताजमहल। वहाँ पे वो आगरा में है, और आगरा के आसपास की जितने भी इलाके हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, वहाँ से उनको डिस्प्लेस किया गया। और उसका कारण यही था बिकॉज उनसे निकलने वाला धुआं जो था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे सब्सटेंसेस मिले हुए थे। तो जब वहाँ बारिश होती थी तो वो बारिश जो है वो ताजमहल जो कि मार्बल से बना है, और मार्बल के साथ एसिड बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, तो वो उसकी वाइटनेस को येलो में कन्वर्ट कर रहा था, यानी कि पीलापन आ रहा था। इसीलिए कि वहाँ पे एसिड रेन कम की जा सके तो वहाँ आसपास की जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी हटा दी गई। गॉट इट। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ बीच में बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और ऐसे भी पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, व्हाई? तो आंसर लिखोगे बिकॉज इट इज वाइड स्प्रेड यूज्ड, यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज में हो, लेबोरेटरी में हो, हर जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे आपका नॉलेज डेस्क था, यहाँ से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता जाता है। और ये सब चीज़ें आपको अच्छे से सीखनी है, क्योंकि अब आपके जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी आपको मैं एग्जाम्स में दूंगा या जो भी टीचर्स देंगे, उनका यही क्राइटेरिया होगा कि वो क्वेश्चन को बुक के बीच में से पिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सवाल आपके लिए तैयार करेंगे, और वो ये जानना चाहेंगे कि हमारे पढ़ाई हुई बातें आप किस लेवल तक सीख रहे हो। अब वो दुनिया चली गई है, वो जमाना चला गया जब पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर रटवा के उन्हीं में से क्वेश्चन दिए जाते थे और बच्चे आराम से कर लेते थे। वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन का तो आपको पता है कि जब तक आपको चीज़ों का A to Z नॉलेज ना हो, आप किसी भी कंपटीशन को पूरा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ आपके पास एक टेबल दे रखा है, इसमें कुछ 3 एसिड्स के नाम, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका केमिकल फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए, उसको कहते हैं HCl। दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4, ऑलराइट। देन है नाइट्रिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3। पढ़ा कैसे जाता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है तो ऐसे बोलेंगे, और फॉर्मूले को कैसे पढ़ेंगे, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके केमिकल फॉर्मूले को कैसे बोलेंगे, H2SO4, ऑलराइट। नाइट्रिक एसिड के फॉर्मूले को कैसे रीड करेंगे, HNO3। तो ये हमने बात की एसिड्स के बारे में। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस का मतलब होता है सिंपली, जैसे एसिड्स केमिकल थे, बेसिस भी आपके पास केमिकल्स होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी एसिड से बिल्कुल अलग होती है। वही मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे, बेसिस आर द केमिकल, ये डेफिनेशन समझ लीजिए या आप इसका कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो बेसिस आर व्हाट, दे आर द केमिकल्स दैट आर अपोजिट टू एसिड, जो एसिड के बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं। ऑलराइट। सो इफ यू टेस्ट या टेस्टेड द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपके घरों में खाना पकाने का सोडा होता है जो व्हाइट कलर के पाउडर के रूप में होता है। अगर आपने उसे कभी चखा हो और नहीं चखा तो आज ट्राई करके देखिएगा, वो कड़वा लगेगा आपको। सो इट इज बिटर इन टेस्ट। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी बेस की मिल जाती है कि जो बेस का टेस्ट है वो कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा था, सोर था, खट्टा था। ठीक है। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ 2 ऑफ द बेकिंग सोडा सोल्यूशन इन योर हैंड। आप उस बेकिंग सोडे का थोड़ा सा पाउडर लीजिए और उसको पानी में मिलाइए और उसकी 1-2 ड्रॉप अपने हाथ पे रखिए एंड रब, और उसको अच्छे से रब करके देखिए। तो क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस सोफी फीलिंग। आपको ऐसा लगेगा जैसे अपने हाथ में आपने साबुन लगा दिया है, तो सोफी फीलिंग आती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट बेसिस आर बेटर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव सोपी फीलिंग, यानी कि साबुन जैसा एहसास कराते हो आपको छूने पे। ठीक है। देयरफॉर द सब्सटेंसेस दैट आर बेटर इन टेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है, बेटर होता है, एंड व्हाट, दे प्रोड्यूस सोपी फीलिंग, आर कॉल्ड बेसिस। उनको हम बेसिस कहते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिस। ऑलराइट। बेकिंग सोडा इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, ये बेस का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम आगे जाके NaOH या और कई नाम से जानेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस। ऑलराइट। एंड दे बेस आर सेड टू बी बेसिक। तो जो बेस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। जो एसिड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। लाइक मैनी एसिड्स मैनी बेसिस कैन ऑल्सो बर्न योर स्किन। तो जैसे एसिड हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग केमिकल नेचर से बने होते हैं, ऐसे ही बेस भी जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारे बॉडी को काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। सो दे आर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब है कि दे डैमेज द स्किन या लिविंग पार्ट। सो वी शुड हैंडल एसिड एज वेल एज बेसिस वेरी केयरफुली। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुली उनको हैंडल करना पड़ता है। और इसीलिए अगर आप कभी लैब में जाते हो
तो हमेशा अपने टीचर को फॉलो कीजिए, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, ताकि आप किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट करके अपनी स्किन या बॉडी पे डैमेज ना करवा दो। एंड दिस इज व्हाई वी सी हैजार्ड वार्निंग। तो ये जो आपने शुरू में एक लेबल, एक डायग्राम देखा था ट्राइंगल टाइप का येलो कलर का, वो हैजार्ड वार्निंग का डायग्राम था। सभी बोटल्स जो एसिड की है, बेसिस की है लैब के अंदर, उनके ऊपर वो सिंबल बना होता है, ऑलराइट, और उससे पता लगता है कि हमें उन्हें बहुत केयरफुली यूज करना है, विदाउट गाइडलाइंस उसको फॉलो अपनी मर्जी से नहीं करना है, हमेशा टीचर की गाइडलाइंस में करना है। अब एसिड की तरह ही हमारे पास बेस का भी ये टेबल है जो आपको अच्छे से समझना होगा। पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, कास्टिक सोडा इसका कॉमन आम नाम है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। दूसरा है आपके पास सेकंड एग्जांपल बेस का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला है KOH। अब देखिए जितने भी बेस हैं इनमें OH जरूर लग रहा है सब में, तो ज्यादातर जहां लास्ट में OH मिले आपको एक हिंट मिल सकता है कि वो बेस है बाय नेचर। उसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, ब्रैकेट में है तो होल बोलेंगे और ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो MgH होल ट्वाइस। मेरी भाषा को, केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, उसे पढ़ने की, समझने की, अगर एक आम बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा Mg, फिर ब्रैकेट के अंदर OH, फिर उसके बाद 2 नीचे, तो ये लैंग्वेज केमिस्ट्री की नहीं है। केमिस्ट्री की एक भाषा है, अपनी अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, इसकी अपना एक ग्रामेटिकल सेंस है जिसको आपको सीखना होगा। दैट्स वाई मैं उसे रीड कर रहा हूँ और आप उसे सुनोगे और वैसे ही आप रिपीटेशन में उन चीज़ों को यूज करोगे लाइफ में अपने। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो अगला बेस का एग्जाम्पल है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4OH। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अगले पॉइंट पे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अगला बेस है, इसका भी कॉमन नेम है, इसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। ये क्वेश्चन ऐसे के आते हैं कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेट लाइन, तो आप लिखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लिखोगे CaOH होल ट्वाइस। तो सबके केमिकल फॉर्मूले जिन जिनकी कॉमन नेम दे रखे हो, कॉमन नेम और इनके केमिकल नेम क्लियर रहने चाहिए। मेहनत वाला चैप्टर है, एक बार सीखने में एफर्ट्स लगते हैं, तो आप इस वीडियो को रिपीटेडली जितनी बार देख सकते हो देखिए, मेरी बोली हुई बातों को अच्छे से सुनिए, उन्हें साथ साथ बोलते रहिए मेरे साथ ही, ताकि आपको बोलना आ जाए, रीड करना आ जाए, पहचान करनी आ जाए, फॉर्मूले को पहचानना आ जाए, फॉर्मूले को लर्न करना आ जाए, और उसको एग्जैक्टली जैसे लिखा है वैसे ही लिखना होता है। ये 4 नीचे तो यहीं आएगा, इसको ऊपर मत लिखिएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे यूजेस ऑफ बेसिस की, कि जितने भी बेसिस होते हैं उनके यूज क्या है। जैसे हमने एसिड के यूज देखे थे, ऐसे बेस के भी यूज होते हैं। तो एक्सटेंसिवली इनका जो इस्तेमाल है बहुत बड़े पैमाने पे वो लैब्स में किया जाता है, लाइक एसिड की तरह, और इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे सामान, बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए ये यूज होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल सफेदी के रूप में किया जाता है। आपने कभी चूना वर्ड सुना होगा, जिसको पानी में घोल के दीवारों पे पोता जाता है तो सफेदी होती है। तो ये जो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज की जाने वाली चीज है वो असल में एक बेस है, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे नीचे लास्ट में, जिसको हम कॉमन नेम क्या बताया था, स्लेट लाइम। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। इसका इस्तेमाल किसी को अगर एसिडिटी है या किसी सॉइल में अगर एसिडिटी है, सॉइल एसिडिक है, तो उसमें डालने से उसकी एसिडिटी को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने आपको बताया, ये केमिकल नेम है किसका, बेस का, और इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ब्लीचिंग पाउडर। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर के लिए किया जाता है, जो कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए या दाग धब्बे हटाने के लिए यूज होता है। पेपर बनाने के लिए होता है, सोप्स बनाने में इसका यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में। तो इतने सारे यूजेस आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। इसके अलावा एक और इसका यूज दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आप जानते हो जो खाद बनाई जाती है, केमिकल खाद, वहां पे भी इन बेसिस का इस्तेमाल होता है। खास करके किसका होता है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट, अ बेस कॉल्ड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक फर्टिलाइजर का नाम है, और ये किस बेस से तैयार किया जाता है, वो इससे किया जाता है। यहाँ पे जो आपके पास आ रहे हैं ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें यूज किया जाता है, दैट इज NH4OH।
ओके, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी हमारे पास नॉलेज डेस्क दिया हुआ है जिसमें हम नॉलेज मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दैट सीट केयरफुली। यहाँ पे लिखा है ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते। ऑलराइट, तो बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अब ये एक नई टर्म आपको मिल रही है, एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेस तो सारे ही है लेकिन जो पानी में घुल जाए उन्हीं को एल्कलीज कहते हैं। तो अगर एल्कली की डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखना चाहोगे? आपको लिखना चाहिए बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। यहां से बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। इसके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में घुल जाता है बेटा, ठीक है, NaOH। ऑलराइट, दूसरा आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एल्कली बिकॉज ये भी वाटर में डिजॉल्व होता है। एंड मैनी हाउस होल्ड क्लीनिंग लिक्विड्स, जो आजकल बर्तन धोने के लिए या टूथपेस्ट आपके होते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर भी एल्कलीज, इनमें भी बेस ही होते हैं क्योंकि वो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद अब जनरल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टी की अगर बात करूं मैं तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की कंबाइंड लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी टेस्ट की बात करें तो एसिड कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। गॉट इट? नेचर की बात करें तो मोस्ट एसिड जो है एंड बेसिस, उनका नेचर कैसा होता है? करोसिव नेचर, मतलब वो चीजों को डैमेज करते हैं, गलाते हैं, सड़ाते हैं। सो वी शुड हैंडल, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? शुड हैंडल बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस विद अ वेरी केयरफुल नेचर, बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। ऑल एसिड एंड बेसिस आर नॉट कोरोसिव, सारे एसिड और बेस कोरोसिव नहीं होते, खास करके जो प्लांट और एनिमल से हमें एसिड और बेस मिलते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इसके आगे अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या एसिड्स डिसॉल्व होते हैं या बेस डिसॉल्व होते हैं? तो वो भी हमने पढ़ा था कि एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि एसिड को अगर हम पानी में डालेंगे तो उसमें वो घुल जाते हैं, तो दे आर सॉल्युबल। एंड ऑल बेसिस, लेकिन अगर बेस की बात करें तो सारे बेस डिसॉल्व नहीं होते हैं, जो डिसॉल्व होते हैं उनको हम क्या नाम देते थे? दे आर कॉल्ड एल्कलीज, जो मैंने अभी बताया, जो बेस वाटर में सॉल्युबल है दे आर कॉल्ड एल्कलीज। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्शन विद द इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है कि आपको लेफ्ट मुड़ना या राइट, तो उधर की लाइट आप जलाते हो, ऐसे ही एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को जो इंडिकेट करते हैं, समझाते हैं, उनका कलर चेंज होता है, इससे वो इंडिकेट करते हैं, इसीलिए उनका नाम इंडिकेटर पड़ा है। तो बोथ एसिड्स एंड बेसिस कैन बी टेस्टेड। अब यहाँ टेस्टेड नहीं है, टेस्टेड है। टेस्टेड मतलब परखा जा सकता है, उसके लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिकेटर्स आर नथिंग, यहाँ पे ये डेफिनेशन है व्हाट आर इंडिकेटर, आप लिखोगे इंडिकेटर्स आर द स्पेशल सब्सटेंसेस दैट गिव द स्पेसिफिक कलर फॉर एसिड एज वेल एज बेसिस, जो एसिड के लिए अलग कलर देते हैं, बेस के लिए अलग कलर देते हैं। यहां पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, मैं यहीं तक रखूंगा। यहां पे हमारा चेक पॉइंट 1 आ जाता है जिसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है? दैट इज विनेगर टेस्ट सोर। तो विनेगर का टेस्ट सोर होता है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड, और एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर। तो यहाँ पे ये ट्रू पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड। जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टैमरिंड यानी कि इमली में मिलता है। तो ये आई थिंक गलत है, क्योंकि टैमरिंड के अंदर जो है कौन सा एसिड मिलता था? टार्टेरिक एसिड मिलता था, तो ये फॉल्स है, ऑक्जेलिक एसिड नहीं मिलता था। बेसिस आर सोपी टू टच, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेस की कि बेस का जो फील है वो साबुन जैसा होता है, तो ये बात ट्रू है। इस पॉइंट को हम टी से डिनोट करेंगे। बेसिस आर कलरलेस लिक्विड, जो बेसिस होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिस कलरलेस लिक्विड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो ये ट्रू में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने आपको जो जो टॉपिक थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने आपको सारा क्लियर किया, सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया, समझाया, उनका ट्रांसलेशन किया, उनके मीनिंग को एक्सप्लेन किया, एंड आपको एसिड और बेस का जो है वो एक इनिशियल आइडिया मिल गया है। आप उनके एग्जाम्पल, उनकी पहचान, उनके केमिकल नेचर, इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और इस चैप्टर के अंदर ये पहला पार्ट आज आपके लिए अपलोड हो रहा है, और आपके लिए कोशिश की जा रही है कि आपको मैं ऐसे पढ़ाऊं कि आने वाले जो नए तरीके हैं एग्जाम्स के या एग्जामिनेशन के, उसमें मेरे जो स्टूडेंट हैं आप सभी लोग वो बिना डरे, बिना हिचके, बिना
किसी भी तरीके का स्ट्रेस लिए आप बड़े खुशी से सारे एग्जाम्स को इजीली जो है वो कवर कर लो, आराम से पूरे एग्जाम अपने पूरे कर लो और 100% मार्क्स लेके आओ। और ये पॉसिबल है अगर आप मेरी बताई बातों को फॉलो अप करोगे, उनको सुनोगे। एक बार में कभी भी आप नई चीज़ों को समझ सकते, लर्न कर सकते, बट यस अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे सुनते रहोगे, बार बार इस वीडियो को देखोगे और अंडरलाइन की हुई चीज़ों को आप ध्यान दोगे, तो आपके दिमाग में अपने आप इसकी एक पिक्चर बन जाएगी, इसकी एक मेमोरी बन जाएगी और आपको बहुत ईजी होगा एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स को आइडेंटिफाई करना। तो जितने भी छोटे क्वेश्चंस होंगे वो तभी बच्चा करता है जब वो क्या करता है, थोरोली पढ़ता है। और मैंने आपको इसीलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन इन चीज़ों को सीखने और सिखाने का कोशिश किया है। आई होप मेरी बातें आप सीख रहे होंगे, मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं एंड इफ़ यू थिंक कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, इसको लाइक भी करें। हर बार जितनी बार वीडियो देखते हो लाइक दबाने में कुछ नहीं लगता है, बस नीचे एक थम्स अप होता है, उस पर आप क्लिक कीजिए, लाइक हो जाएगा। और राइट, बेल आइकन पे जो है प्रेस कर लें ताकि जब भी आपको नया वीडियो में डालूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, आपके पास मैसेज आ जाए और आप उसे सबसे पहले देख के अपनी अच्छी तैयारी कर सको। राइट, तो ये था आज का आपका टॉपिक एंड आई होप मैंने आपको सिखाया होगा जैसा आप चाहते थे। बाकी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप मेरी इस वीडियो से कितना सेटिस्फाइड है और इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि आपके कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो यू जस्ट आर वेलकम टू डू दैट। आप करें और मैं आपके लिए सपोर्टिव चीज़ तैयार करूंगा, मतलब उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।